गजाननं भूतगणाधिपतिसेवितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं विघ्नेश्वरपानिधान श्री रामचंद्र भगवान जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। माता सीता की जय। इस सभागार में उपस्थित सभी सहयोगियों को, सहपाठियों को, श्रोताओं को मेरे सादर नमन। प्रभु की असीम कृपा है कि हम आज एक बार फिर से जूम के इस नए संस्करण में उपस्थित हैं। प्रभु चर्चा के लिए कुछ विज्ञान के ऊपर वार्तालाप करने के लिए, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। आज संकष्टी चतुर्थी है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कृष्ण पक्ष का चतुर्दन, चौथा दिन भगवान गणेश को समर्पित है और ये संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। 12 महीने में 12 कृष्ण पक्ष और हर कृष्ण पक्ष में चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। आज विशेष योग, क्योंकि रविवार का दिन, विशेष महत्व का दिन। हम सभी के घर में बाल्यकाल से हमने अपने घर में सकट चौथ का व्रत माताओं को करते हुए देखा होगा। आजकल आषाढ़ मास है, माघ मास की चतुर्थी जो है वह सकट चौथ के नाम से जानी जाती है। उस दिन माताएं निर्जला एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं, भगवान गणेश की पूजा करती हैं और चंद्र को अर्घ देकर भोजन करती हैं। हम प्रतिदिन अपनी कथा का शुभारंभ भगवान राम की चर्चा से करते हैं। आज संकष्टी चतुर्थी का दिन संकट मोचन, संकट निवारक गणेश जी के लिए समर्पित है। छोटी सी चर्चा गणेश जी के जन्मोत्सव की, जन्म की कथा। ऐसा पुराणों में उल्लेख है कि माता पार्वती ने गणेश जी का जो शरीर था वो हल्दी से, उपटन से बनाया। माँ जब नहाती थी तो कोई व्यवधान न हो, अतः इस प्रकार से माँ पार्वती ने शरीर पर लगाए जाने वाले उपटन से, हल्दी से गणेश जी की प्रतिस्थापना की और उसमें अपनी शक्ति को संचारित किया। एक बार माँ जब स्नान कर रही थी तो गणेश जी को ये आज्ञा थी कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। और
विधि का विधान कहिए, घटना का घटना कहिए, वहां भगवान शंकर आ गए। और क्योंकि गणेश जी जो है भगवान शंकर से परिचित नहीं थे, अतः उन्होंने भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। उनको कौन रोक सकता है? त्रिलोकी के नाथ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, गुरु हैं। पर गणेश ने कहा, मां की आज्ञा नहीं है। मां की आज्ञा है कि अंदर किसी का प्रवेश नहीं। भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा कि इस बालक को जरा थोड़ा सा विधि विधान सिखाएं। और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन गणेश जी जो है आदि योगिनी पार्वती के द्वारा बनाए गए थे, सर्वशक्तिमान थे। सब गण पराजित हो गए। इंद्र को बुलाया गया। इंद्र ने अपने सब प्रकार के हथियारों से, शस्त्रों से, अस्त्रों से गणेश जी के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन इंद्र के सब शस्त्र अस्त्र भी विफल हो गए। अब पृथ्वी पर, अब ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, ये ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे ब्रह्मांड में मेरी शक्ति से भी ऊपर है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने, सब ने मिलकर जो है उस शक्ति के ऊपर आक्रमण कर। और इस आक्रमण में भगवान शंकर ने अपने हाथ से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर। जब कोलाहल सुना तो मां आई और अपने पुत्र को मृत देखा। मां को बड़ा क्रोध आया। मां ने कहा कि मैं अपनी योगाग्नि से इस ब्रह्मांड को समाप्त कर दूंगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में उनके पुत्र का जन्म हुआ और मैं नए ब्रह्मांड की स्थापना करूं। ये सुनकर विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब घबरा गए। सबने, देव ऋषि नारद, सप्त ऋषि, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्रदेव, भगवान विष्णु ने मां के क्रोध को शांत करने के लिए मां को दंडवत प्रणाम किया। बोलिए पार्वती माता की जय। और कहा, मां शांत हो जाओ, हम आपकी शक्ति के सामने नतमस्तक हैं। पर ब्रह्मांड को इस प्रकार चक्षु दीक्षित करना उचित नहीं होगा। शंकर जी ने ब्रह्मांड में दृष्टि गोचर की तो देखा कि एक पत्नी अपने छोटे हाथी की मृत्यु से विलाप कर रही है। और शंकर जी ने उसका सिर लेकर गणेश जी के सिर पर प्रत्यारोपित किया। गणेश जी में जीवन की स्थापना की और उनको आशीर्वाद दिया, वो सर्वशक्तिमान रहेंगे। और उनको उस दिन से उनके गणों का स्वामी गणेश कहा जाएगा। और उस दिन से प्रभु गणेश जी का नाम गणेश जी पड़ा। और सभी देवताओं ने गणेश जी को अपने अपने आशीर्वाद दिए और कहा कि सभी देवों में सर्वप्रथम देव महादेव की नहीं, गणेश की पूजा होगी। और उस दिन से अब तक सृष्टि में यह विधान चला आ रहा है कि किसी भी पूजा अर्चना में गणेश जी की पूजा होती है। कई बार भक्तजन जो है ऐसा
शंका व्यक्त करते हैं कि जब पार्वती और शिव का विवाह हुआ है तो वहां पर भी सर्वप्रथम गणेश पूजन हुआ। मन में आशंका रहती है, जब विवाह ही नहीं हुआ तो पुत्र कहां से हुआ? ये सारा खेल, ये सारी सृष्टि गोल, और इस सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु, संहारक, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी, संहारक श्री शिव जी, और पालक विष्णु जी, उनकी माया को वे स्वयं जानते हैं। क्या जन्म है, क्या पुनर्जन्म है, कहां से संसार का चक्र प्रारंभ हुआ, इस ज्ञान के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आज हमारे पास सौभाग्यवश डॉक्टर सतीश त्यागी जी आए हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। पुनर्जन्म है कि नहीं है, हमारी सीमित बुद्धि असीम से प्रमाण मांगती है, जो बड़ा मुश्किल है। जिस व्यक्ति ने केवल दीपक देखा हो, केवल मात्र दीपक देखा हो, उससे ये कह दिया जाए कि एक इस प्रकार का सूर्य है जो सारे संसार को दीप्यमान कर सकता है, प्रकाशमान कर सकता है, तो शायद उस व्यक्ति की कुंठित बुद्धि इस प्रमाण को मांगेगी। और क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, इसलिए उसको आसानी से मानेगी नहीं। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व जब सेलफोन्स आए थे, तब जो है हम कथाओं में सुनते थे कि भगवान जो है एक बार में सबसे मिल ली। जब प्रभु राम अयोध्या लौटे हैं तो ऐसा चर्चा आता है कि भगवान जो है अयोध्या में हर किसी नागरिक से मिल लिए, और हर किसी को एक क्षण में ये लगा कि प्रभु जितना प्रेम से उनसे मिले हैं उतना प्रेम से शायद किसी से नहीं मिले हैं। क्या किसी ने कल्पना की थी कि वाईफाई नाम की टेक्नोलॉजी इस प्रकार होती है? क्या किसी के पास कल्पना थी कि इस प्रकार से एक छोटा सा मोबाइल फोन होगा, इससे आप संसार के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से सामने आमने देखकर बात कर सकें? ये सब चीजें कल्पना से परे थी। इसी प्रकार से जन्म मृत्यु का, पुनर्जन्म का जो चक्र है वो हमारी कल्पना से परे है। और हम पुराणों की कथाओं में तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारा अपना जन्म भी पुनर्जन्म हुआ है या आगे आने वाले समय में होगा, इसके ऊपर संदेह की दृष्टि रहती है। हम प्रमाण चाहते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई ये सृष्टि के नियम इतने सरल हैं, इतने कठिन हैं और इतने सटीक हैं, यहाँ की व्यवस्था को चुनौती देना आसान तो छोड़िए, असंभव। थोड़ा ज्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं निमंत्रित करता हूं आदरणीय परम ज्ञानी डॉक्टर सतीश त्यागी जी को, थोड़ा सा पुनर्जन्म के बारे में प्रमाण साक्ष्य सम जो हमारी बुद्धि समझ सके कुछ चर्चा प्रारंभ करें। सतीश त्यागी जी, आपका स्वागत है। सभी लोगों को प्रणाम। और जैसे चर्चा में सतीश जी ने कहा, सतीश जी आप शायद अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट तो कर दिया। अब आपकी आवाज आ रही कि नहीं पता नहीं, अब आ रही है क्या?
सतीश जी आप अनम्यूट करें। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब नहीं हम आ रही? आपको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। चलिए चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। सभी को मेरा प्रणाम। जैसे आपने अभी बताया कि जो हमारा जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है, और ये जो संसार है, ब्रह्मांड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अभी हम जितना भी जानते हैं वो, उसकी जो सीमाएं हैं वो बहुत छोटी हैं। हमारा वजूद ही बहुत कम है। इतनी बड़ी व्यवस्था को समझने के लिए बड़ी मेहनत और बहुत परिश्रम और बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। हो सकता है कि जैसे 100 साल पहले और आज में फर्क है, बहुत सारी चीजें हम समझ पा रहे हैं। जैसे आपने वाईफाई की चर्चा की, और ये देखिए, ये अपने ज्ञान का ही एक परिणाम है कि हम सब लोग इतनी दूर बैठे हुए भी आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे चीजें बढ़ें, या कोई व्यक्ति विशेष अपने आप में सामर्थ्य पैदा करे, तो उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। जहां तक बात पुनर्जन्म की हम लोग बात आज करना चाह रहे थे, जैसे सतीश जी ने कहा कि पुनर्जन्म पे हम बात करें। कुछ ऐसी चीजें जो आप सबने भी अपने आसपास देखी होंगी, मैं सिर्फ उनको आपको कहना चाहिए कि आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, या आप सिर्फ उनको रिकैप्चुलेट करें। आ, कई बार हम लोग देखते हैं और सुनने में भी आया, बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे छोटा सा बालक जैसे वो पैदा होता है, तो वो अचानक से कभी कोई कोई इसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, वो स्माइल करता है, स्पॉन्टेनियस स्माइल है उसका। या कई बार वो अचानक से रोने लगता है, ऐसा लगता है उसकी जो फेस की जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऑटो एक्सप्रेशंस हैं, कभी खुशी के हैं, कभी दुख के हैं, कभी परेशानी के हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने ऐसी विधा बनाई है कि जब तक आप बोल नहीं सकते, जिसके पास शब्द वाणी और उसको कहने की, जब तक उसके पास कहना चाहिए कि योग्यता नहीं है, तब तक उसे अपने पूर्व जन्म की जो याद है वो रहती है, उसके साथ वो जुड़ा रहता है। और उन्हीं यादों की वजह से उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इमोशंस हैं, वो सामने आते हैं, जब तक वो बोलता नहीं। और जब वो उसे वाणी मिल जाती है, उसे शब्द मिल जाते हैं, बात करने का मिल जाता है, तो उसने धीरे धीरे वो अपनी जो पूर्व जन्म की जो बातें भूलने लगता है। कुछ मेरे पर्सनल अपने व्यक्तिगत कुछ अनुभव अनुभव हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, एक दो अनुभव। अ, शायद वो एक प्रणाम भी है, प्रमाण भी है कि पूर्व जन्म कैसे और कहाँ आपको लेके जाता है, और क्या उसका आपके इस समय पे भी आप उसके प्रमाण जो है मिल जाते हैं। एक आप लोगों ने भी सुना होगा, कृष्णदत्त शर्मा एक व्यक्तित्व है, विश्व में काफी प्रख्यात हैं। वो एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, और कभी वो स्कूल नहीं गए, कोई उन्होंने पढ़ाई नहीं की। जब भी वो एक अवस्था में आते थे, तो वो लेटने के बाद अपनी जो सिर है उसको दाएं से बाएं हिलाने लगते थे, और वो कुछ बोलते थे जो गांव वालों की समझ में नहीं आता था। किसी दिन कोई पंडित थे जो संस्कृत अच्छे से जानते थे, तो वो वहां उस गांव में थे। जब वो उसकी जो अवस्था थी उसको देखा, उन्होंने कहा ये तो संस्कृत में श्लोक बोल रहा, संस्कृत की बात कर रहा है। और वो जितना समझ पाए, तो वो महाभारत काल का जो वर्णन थे, वो संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में वो वर्णन कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कभी संस्कृत की पढ़ाई नहीं की, और उस एक अवस्था में जाने के बाद वो एक शुद्ध संस्कृत का व्याख्यान दे रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है और बता रहा है, एक जैसे लाइव टेलीकास्ट हो उस तरीके से उसका वो वर्णन उस महाभारत काल का कर रहा है। और उसके बाद बहुत सारी लोग उसके साथ जुड़े, और
काफी सारे लोगों ने अध्ययन किया, उसकी स्लीप पैटर्न्स देखे, लेकिन वो उस अवस्था में आने के बाद ही वो सब बातें कर पाता था। अदरवाइज उसके अलावा जो नॉर्मल वो स्थिति होती थी तो उसमें उसको ना तो कुछ याद होता था, ना वो कुछ बोल सकता था। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सिवाय इसके कि एक पूर्व जन्म की कोई वो उसके साथ कोई चीज चली आ रही थी, और उसके बारे में डिटेल सतीश जी हो सकता है इनके पास जानकारी हो कि वो किस ऋषि के थे, शापित थे, और इस वजह से वो कलयुग में, इस युग में पैदा हुए और इस स्थिति में उन्होंने यहाँ पे जीवन अपना व्यतीत किया। एक और कहानी है जो सच्ची कहानी है, मेरे पैतृक परिवार से जुड़ी हुई है। मेरे पिता के जो ताऊ जी थे, उनका बेटा, मतलब मेरे पिताजी का जो है ताऊ जी का बेटा, जब हुआ, छोटी पुरानी बात है, मैंने तो सिर्फ अपने ग्रैंडफादर से सुनी और फादर ने बताई कि वो जो बच्चा जो हुआ, वो शुरू में जब छोटा, जब उसने बोलना शुरू किया तो कहता था कि मैं आपका नहीं हूं, मैं, मेरा घर तो कहीं और है। और उससे जैसे बच्चे करते हैं तो सोचा कि शायद ये कुछ इसके अपनी इस तरह की बात करता होगा, कोई इसके पीछे कोई तथ्य नहीं होगा। लेकिन जब उसने और अच्छे से बोलना शुरू किया तो उस बात को बार बार रिपीट करता था। फिर उसने बताना शुरू किया कि मैं फला एक गांव था, वहां पे मैं मेरा घर है, मेरे पिता का नाम ये है, और मेरे दो बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, और सब उसके बारे में उसने सारा बताना शुरू किया। अब चूंकि वो बता रहा छोटा बच्चा, वो कहीं घर से बाहर नहीं गया, उस गांव से बाहर नहीं गया जहाँ वो पैदा हुआ था, और वो एक समझिए कि 5, 7, 10 किलोमीटर दूर किसी गांव की बात कर रहा है, किसी के संपर्क में नहीं। तो ये सोचा गया कि भाई चलो पता करें, क्या पता इसकी बात में कुछ सच्चाई हो, और हो सकता है ऐसे ये गोलीबाजी कर रहा हो। तो जब वो उस गांव में ऐसे तो नहीं, पर वो पता कराया तो चला कि हाँ उस इस नाम का कोई आदमी है, और उसके लड़के का जो है देहांत हुआ था 2 या 3 साल पहले। जितनी उसकी आयु थी उससे कोई 4, 6 महीने पहले उसका, या 1 साल पहले देहांत हुआ था। और जो जो बात उसने बताई तो वो बात कहीं कहीं ठीक थी। अब जब बात होती है छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं आगे चली जाती है। उनके घर वालों को भी ये पता चला कि ऐसे ऐसे एक बालक पैदा हुआ है जो उनके बेटे का पूर्व जन्म है, जो उनका बेटा था वो पुनः जन्म करके और वो वहाँ उस घर में वो है। तो वो लोग आए, और संयोगवश वो बालक, वो जो था, वो वही था उस घर पे उस समय जब वो आए। उसने आते ही उनको नमस्ते की, और जैसे कि पहचान लिया हो कि ये मेरे पिता हैं। और फिर उसने पूछा कि नाम लेके कि वो कैसे, वो कैसे, वो कैसे। तो ये बहुत ही एक आश्चर्य वाली बात थी। अब कहते ना, ईश्वर ने शायद ये वथा बनाई है कि जब आप बड़े हो जाते हैं, आपको वाणी मिल जाती है, तो आप पूर्व जन्म भूल जाते हैं। लेकिन यदि आपको याद रहे तो कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात ये हुई कि वो बालक अब पैदा तो इस घर में हुआ, इस घर का है, और वो अपने पिछले जन्म की बातें उसे याद है। वो कह रहा है कि मैं तो, मेरा घर वहां है, मैं तो वहां जाना चाहता हूँ, और ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पिता हैं, जो अब पिता हैं उनको पिता मानने के लिए तैयार नहीं। तो एक अजीब सी स्थिति पैदा होगी। खैर, उन्होंने बहुत अनुरोध किया कि भी इसको हमारे साथ आप भेज दो। ये हमें, इसके परिवार में जो इसके बच्चे हैं, इसकी जो वाइफ थी, उन्हें शायद अच्छा लगे, या तो खैर ये फैसला हुआ कि भाई इसको जो है आप ले जाओ, लेकिन इसको जो है हम 2, 4, 5 दिन बाद वापस ले आएंगे। वो गया, जाने के बाद उस घर में उसको ऐसे हर चीज याद थी कि कहाँ कौन सी वस्तु रखी है, कहाँ किसका कोई कमरा किसका है, कौन उसके बच्चे हैं, उस सबको पहचानता था, अपनी वाइफ को पहचानता था। और उसकी उम्र मात्र 3, 3.5, 4 साल रही होगी उस समय की। खैर, जब बात
उसको वापस लाने की थी तो उसने कहा कि भाई मैं वापस नहीं जाऊंगा और मुझे वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी जो आयु है 6 महीने और है, इससे ज्यादा मैं इस संसार में नहीं रुकूंगा। मैं अपने परिवार के साथ इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। और बच्चा था, वो बच्चा तो जिद भी कर सकता है, हालांकि बातें तो वो बड़ों जैसी करता था। और बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी बीमारी के, वो 6 महीने बाद सोते हुए रात को सोया और सुबह वो उठा नहीं। जितना समय उसने बताया था, जो दिन उसने बताया था, उस दिन में उसका जीवन पूरा हो गया। तो ये चीज ऐसी है, ये मतलब कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है जिसके के साक्ष्य मेरे ही परिवार के बहुत सारे लोग हैं, अभी भी हैं, और कुछ लोग थे जो अब नहीं है। तो ये बात अपने आप में है कि भी पुनर्जन्म तो है। एक और घटना मैं आपके साथ जो मेरे साथ घटित हुई, मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। आप सब लोगों ने सुना होगा कि पुट्ठापत्ती में जो साईं बाबा जो रहते थे, जो बाल इस तरह से रखते थे, उनका वो आश्रम था वहां पे। और सत साईं, वहां पे पुट्ठापत्ती साईं के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मैं कभी, ना तो कभी उनका फॉलोअर था, ना कभी उनके किसी तरह के, उनके किसी शिष्य के संपर्क में था, किसी तरह का कुछ था ही नहीं। एक दिन एक मेरे मित्र थे, वो हाई कोर्ट में लॉयर हैं, काफी लर्नेड हैं। और उनके एक और मित्र थे जो कि लेबर मिनिस्ट्री में थे, ही वाज द रैंक ऑफ कमिश्नर। वो लोग आए और थोड़ी बहुत बात करने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम लोग जो हैं फला तारीख को हम लोग पुट्ठापर्थी जाने। क्या है भाई पुट्ठापर्थी में, क्या है? कि नहीं नहीं, वहां पे आश्रम है, हम लोग जाते हैं, और इस साल भी हमें जाना है वहां पे। एक कोई फंक्शन होता है उनका साल का, तो आप चलेंगे क्या? मैंने कहा मेरा तो कुछ ऐसा नहीं है, और पता नहीं क्यों मैंने कहा नहीं मैं चलूंगा। जबकि वो समय ऐसा था कि मैं ना तो इतना फ्री था कि, क्योंकि उस समय उनका जो 6-7 दिन का प्रोग्राम था, और 6-7 दिन मेरे लिए निकालना उस समय पे जो एक टाइम था, शुरू की बात थी, बड़ा मुश्किल था। पर पता नहीं क्यों मैंने हाँ की कि नहीं मुझे चलना है, आपके साथ चलूंगा। तो उन्हें भी सरप्राइज हुआ, वो तो डरते डरते पूछ रहे थे कि भाई ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और मैंने तुरंत हाँ कर दी। अब हाँ कर दी तो अब उनके लिए समस्या हुई। उन्हें ये उम्मीद थी कि मैं हाँ नहीं करूंगा, और मैंने हाँ कर दी। अब जाने की व्यवस्था, उनकी जो रिजर्वेशन थी ट्रेन से करा रखी थी उन्होंने, तो वो तो ऑलरेडी हो रखी थी। अभी इतनी जल्दी रिजर्वेशन मिल नहीं सकती थी, 2-3 दिन की बात थी। तो अभी वहां बैठे थे तो किसी का फोन आया कि भाई मैं आपके साथ चल नहीं पाऊंगा, मेरी रिजर्वेशन आप चाहो तो कैंसिल करा दो। व्यवस्था हो गई जाने की। और संयोगवश उसका जो नाम था, नाम भी सेम था, एज ग्रुप भी ऑलमोस्ट सेम थी, तो कोई, उन्होंने कहा इसमें कोई सी दिक्कत आएगी नहीं डॉक्टर साहब, सेम नाम भी वही है, जो आपका नाम है उसी नाम से रिजर्वेशन है, और आपको जो है, आपका तो व्यवस्था चलने की होगी, आप तैयारी कर लो, परसों चले। और फिर उन्होंने बताया कि आपको जो, हम आए आपको बुलाने के लिए इसलिए आए कि ना केवल मेरे एक के सपने में बल्कि दोनों के सपन में महाराज आए, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को लेके आना है। तो हमने कहा यार ऐसे कैसे? तो फिर दोनों की उनकी आपस में बात हुई, तो उन्होंने कहा भी मेरे भी ऐसी बात हुई, और सपन में मुझे भी महाराज ने बोला, तो उन्हें कहा यार कोई तो कोई तथ्य है, चलो चलते हैं। उसने कहा चलेंगे नहीं, वो निकल नहीं पाएंगे इतने शॉर्ट नोटिस पे। तो ये एक उसके पीछे की कहानी और थी। अब हम लोग वहां पहुंचते हैं, और वहां पे शायद जो लोग आप में से अगर कोई गया हो तो वहां के कुछ नियम भी आपको पता हो। मुझे वहां के बारे में कुछ बिल्कुल भी नहीं पता था।
तो जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, उन्होंने उनके दर्शन का जैसे समय होता है, जो जो एक पर्टिकुलर कोई पर्व था, उस दिन वो सुबह मेरे ख्याल में 2 बजे का समय होगा, वो कुछ आवाज आनी शुरू हो गई। मैंने देखा यार ये लोग तो पता नहीं, सुबह उठे घड़ी में देखा तो 2 बजे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप तैयार हो जाइए, दर्शन के लिए चलना। क्या रात के 2 बजे कौन से दर्शन यार? कहते नहीं नहीं, वो लाइन लगती है और अभी से लाइन में लगेंगे तो तभी हमें जो है दर्शन हो पाएंगे। अब मुझे बड़ी जोर से नींद आ रखी थी, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो चलो मैं चलता हूँ, और फिर मैं सो गया। वो लोग तैयार होके एक आध बार उन्होंने उठाया होगा, शायद मैं नहीं उठा और वो चले गए। अब उनके जाने के बाद वो शायद 2-2:30 बजे चले गए होंगे। सुबह 6 बजे, 5:30 बजे मुझे आँख खुली और मुझे लगा कि यार ये तो गलत हुआ, वो इतनी दूर से मुझे लेके आए, और जो जिस पर्व के लिए, जिस दर्शन के लिए वो लेके आए, मैं तो ऐसे ही जाने दिया, और मैं गया नहीं। चलो मैं नहा धो के तैयार होके चलता हूँ, पहुंचता हूँ वहां। अब मैं फटाफट तैयार होके मैं 6 बजे पहुंच गया, और वहां पे लाइन सिस्टम एक होता है कि आप पहले आते तो एक लाइन में बैठते थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि वहां पे लॉटरी निकलती है। जिसका जिस लाइन की लॉटरी निकलती है उसको पहले नंबर पे बिठाते हैं, उसके बाद इस तरह से टर्न बाय टर्न। तो आगे की रो में जो लोग बैठते हैं वो 1 नंबर का उनका, जिनकी लॉटरी निकली होती है वो जाते हैं। अब चूंकि मैं बाद में गया था, उन सब लोगों से अलग गया था, 4-5-10 लोगों का उनका ग्रुप था, मैं उनसे अलग हो गया। वो क्योंकि सुबह या रात को 2 बजे 2:30 बजे आके बैठ गए थे, और मैं सुबह 5:30-6 बजे पहुंचा था। तो मुझे एक लास्ट की लाइन में, बिल्कुल लास्ट में नंबर में मैं जाके बैठ गया, उनको मैंने वेव किया कि भाई मैं आ गया हूँ। और उसके बाद लॉटरी निकली, तो जिस लाइन में मैं लास्ट में जाके बैठा था, वहां से वो लाइन शुरू हुई। इसका मतलब मैं उनसे अलग हो गया। अगर मैं उनके साथ आता तो उनके साथ ही मुझे उसी लाइन में बैठता, और जो नंबर उनका आता उसी के साथ जाता, और फर्स्ट रो में जाके मैं लाइन में बैठ गया। देवर वेरी सरप्राइज के डॉक्टर साहब जो 6 6 बजे आए और सबसे पहले लाइन में जाके सबसे आगे बैठ गए। उसके बाद वो दर्शन का, यदि आप लोगों में से कुछ गए हो तो वहां पे रहता है कि जो वो साईं बाबा थे, वो एट रेंडम कुछ लोगों से मिलते थे। दे यूज टू ब्लेस, उसको ब्लेसिंग्स देते थे और कुछ बात करते थे। और उस हॉल में करीबन 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, और एट रैंडम वो उसमें से चूज करते थे। जनरली 10 लोग या 5 लोग या 20 लोग, कुछ इससे ज्यादा लोगों से वो एक बार नहीं मिलते थे, और जो स्पेशल ब्लेसिंग्स होती थी वो 4 या 5 लोगों के साथ होती थी। तो मैं फर्स्ट रो में बैठा हुआ था। वो आरती के बाद जैसे वो दर्शन के लिए आते हैं, ही केम टू मी, और आके उन्होंने बोला कि सरस्वती आई है दिल्ली से। मैंने कहा हाँ। और हालांकि बहुत सिंपल सी एक कुछ और भी उन्होंने कहा, अ, बहुत छोटा सा एक इंट्रैक्शन था, और बोले तुम्हें तो आना था, बहुत समय से ड्यू था, और एक दो बात और हुई। अब इसमें एक चीज और के जो हम जैसे जन्म पत्री वगैरह बनाते तो पंडित जी वगैरह बताते हैं, उस समय जो जन्म पत्री मेरी बना रखी थी उसमें पंडित जी कहते कि जो पूर्व जन्म था मेरा, जिस जन्म के बाद में आया हूँ, वो जन्म मेरा कोई स्त्री के रूप में जन्म था, और उसके बाद मुझे ये जन्म जीवन जो है दोबारा से मनुष्य रूप में ही मिला है। तो स्त्री के रूप में था, सरस्वती आई है, तो कोई ना कोई चीज ड्यू थी, कुछ उनके साथ मिलना था। और उसके क्या मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहे। लेकिन उसके बाद एक और घटना हुई जो काफी शायद हो सकता है कि उसी पर्पस से मुझे जो है वहां बुलाया गया था। जब ये सारा प्रोग्राम खत्म हुआ, तो जो लोग वहां रेगुलर आते थे
जिनके साथ मैं गया था उसमें एक बुजुर्ग भी थे, वो रोने लगे। वो बोले मैं पिछले 20 साल से आ रहा हूँ, मुझे आज तक ब्लेसिंग नहीं मिली, और डॉक्टर साहब आप पहली बार आए, आपको ब्लेसिंग्स मिली, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मुझे ब्लेसिंग्स नहीं देनी थी, इसलिए आपको अलग बुलाया। नहीं तो आप मेरे साथ आते, मैंने सुबह आपको 2 बजे भी उठाया, 2:30 बजे भी उठाया, आप आए नहीं। और अगर आप मेरे साथ आते तो हम लोग इकट्ठे बैठते, लेकिन आपको ब्लेसिंग्स देनी थी, आपको अलग उठाया, मुझे ब्लेसिंग नहीं देनी थी, इसलिए मुझे अलग कर दी। काफी वो दुखी थे, तो मैंने कुछ 4-5 लाइन उनको बोली, ऐसे ही, मतलब कुछ बना के नहीं, जो मेरे मन में आया, उन जो भाव थे उनको सांत्वना देने के लिए या उनको कंसोल करने के लिए कुछ बातें बोली, बोल दी। खैर वो थोड़ा उनको धैर्य बंधा, जो उनको तकलीफ थी वो कम हुई। वो बोले कि चलो बाबा जी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स तो नहीं मिली, पर कोई बात नहीं, उनका ना मैसेज फॉर द डे होता है, वो डिस्प्ले होता है एक जगह बोर्ड पे, तो वो हम डिस्प्ले जाके देखते हैं आज का मैसेज क्या है। वही ब्लेसिंग्स है हमारी। हम लोग वहां घूम के काफी दूर तक जाके वहां पहुंचते हैं, तो जो डिस्प्ले बोर्ड था उसके पर वो एग्जैक्टली वही 4 लाइन लिखी हुई थी जो मैंने उसको बोली। अब मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, और उनके लिए भी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं वही 4 लाइन में बोल रहा हूँ, जो मुझे पता नहीं कि मेरे मैं कैसे क्यों बोली मैंने, और वही लाइन वहां लिखी हुई है जो मैंने देखी नहीं। वो डिस्प्ले बाद में हुआ है या पहले उससे हो रखा है, मुझे तो ये भी नहीं पता। उसके बाद मेरे पास कोई उसका ना तो और ये ऐसी एक घटना थी जिसने कि मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें हम समझते नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, लेकिन वो वाकई में घटित होती है, और वो घटित हो रही है हमारे जीवन में। और ये तो ऐसा एक कहना चाहिए कि मेरे लिए एक ऐसा आश्चर्य था कि जो मैं आज 15-20 साल बाद भी उसे मैं भूल नहीं पा रहा कि कैसे मैंने वो सब कहा, कैसे मैंने किया। और उसका ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से और इस जन्म में मेरे लिए जो कार्य थे, उन्होंने कुछ और भी बातें थी जो शायद लंबी बातें अभी नहीं शेयर कर सकते। पर हाँ, वो एक पर्पस था मेरा वहां जाने, जो मुझे बुलाने का एक तरीका था उनका। और हो सकता है कि वो उस चीज को वहां तक पहुंचे हो। मैं कभी फॉलोअर नहीं रहा, अभी भी नहीं हूँ, रेगुलर विजिटर भी नहीं हूँ कहीं। ये मेरी सौभाग्य है कि मुझे बहुत से अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, चाहे वो सत्साई हो, या शिवानी जी हो, या आपकी श्री श्री जी हो, और उनके सानिध्य का मौका मिला। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे कुछ जो असाइनमेंट मिली, जो मुझे कुछ काम मुझे दिए, मुझे लगा कि हाँ, एक पर्पसफुली मुझे बुलाया था और वो काम मैं आगे करूं। और उसका कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म के जो मेरे उद्धार थे वो पूरे करने का उसमें चित्त था। तो ये मेरा एक अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। इसके अलावा भी कुछ और एक्सपीरियंस भी, पर वो उस समय बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि यदि आपके भी कुछ ऐसे व्यक्तिगत कुछ ऐसे अनुभव हैं जो आप शेयर करना चाहें तो जरूर करें। और इसके पीछे की जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसे समझने में हमें अभी बहुत समय लगेगा। और ये जरूर है कि पुनर्जन्म है, वो अलग बात है कि हम उसका अभी विज्ञान और उसकी जो सत्यता है, शायद उससे अभी हम परे हैं, उतना हम समझ नहीं पाते, उसके बारे में उतना जान नहीं पा रहे। मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, और सतीश जी से अनुरोध करूंगा
कि वो आगे इस पे जो भी चर्चा है उसको जारी रखें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। डॉक्टर सतीश त्यागी जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया। अपनी जो निजी अनुभव थे, बहुत सरल तरीके से, सद्भावना से और सबको भाव विभोर कर दिया। शायद इससे अच्छा चित्रण एक कलियुगी व्यक्ति का बहुत मुश्किल है मिलना। हम शास्त्रों में, वेदों में पढ़ते हैं कि शतरूपा जी और मनु महाराज को जब उन्होंने बहुत गहन तपस्या की, तो शतरूपा जी ने जब भगवान प्रकट हुए हैं, तो शतरूपा जी ने वर मांगा है कि मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूँ। भगवान असमंजस में पड़ गए। भगवान कहते हैं मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से लाऊं? मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं। तो उन्होंने कहा मैं अपने जैसा तो नहीं आ सकता, पर मुझे ही आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी। तो द्रौपदी जी ने कहा कब से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? उन्होंने कहा देखो देवी, भगवान जो है परीक्षा से नहीं प्रतीक्षा से मिलते हैं। जब त्रेता आएगा, त्रेता में तुम कौशल्या बनोगी और मैं तुम्हारे उदर से जन्म लूंगा। ये पुनर्जन्म की कथा, भगवान के जन्म की कथा हम सत्य मानते हैं और उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार की जो पिछले संस्करणों में कथाएं, भानु प्रताप के जीवन की कथा, भगवान शिव के गणों के जीवन की कथा, भगवान विष्णु के जय और विजय के जो उनके पार्षद थे उनके रावण बनने की कथा, कुंभकर्ण बनने की कथा, अनेकों कथाएं इस प्रकार की हम तुरंत मान लेते हैं, उनको कथा की तरह सुन लेते हैं, कहानी की तरह उनको रसास्वादन कर लेते हैं। क्या पर उनको हम अपने जीवन में सत्य मान पाते हैं? मैं समझता हूं कि विराट को देखने के लिए विराट दृष्टि चाहिए। वो अल्ट्रावायलेट वेव्स, वो अल्ट्रावायलेट दृष्टि, वो इंफ्रारेड दृष्टि भगवान ने शायद हमें नहीं दी। इस सृष्टि के अंदर हर किसी के पास हर चीज नहीं है। जो जड़ हैं उनके पास गति नहीं, जो चेतन है उनके पास वाणी है, उनके पास गति है, लेकिन उनकी आयु संक्षिप्त है। जो जड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, सालों साल अक्षयवट आपने सुना होगा, प्रयागराज में अक्षयवट क्षय नहीं हुआ कभी। कौन सी जड़ है, कौन सी जटाएं हैं, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक प्रारंभ है और कहाँ अंत है, कोई नहीं जानता। ऐसा सुना है कि उन्होंने अकबर काल को देखा, उन्होंने महाभारत काल को देखा, भगवान राम को देखा उस वट वृक्ष में। ऐसे वट वृक्ष को हम प्रणाम करने जाते हैं। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, वहां पर 5 वृक्ष हैं जिनको लोग पांडवों का अवतार कहते हैं। और अगर वहां कभी जाएं तो ये सुनने में मिलता है कि इन वृक्षों ने यहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखा। संभव है उन्होंने देखा हो। जन्म पुनर्जन्म है, अवश्य है, अक्षरशः सत्य है, पर हमारी जो वाणी है और हमारी जो दृष्टि है बहुत सीमित है और हम असीम के अंदर नहीं देख सकते। हम प्रमाण चाहते हैं, हमारी बुद्धि प्रमाण चाहती है और प्रमाण किसी के पास उपलब्ध नहीं है। प्रमाण जो है सृष्टि की जो संरचना है उसका प्रमाण जो है केवल सृष्टा के पास है। और अगर हम श्रद्धा से उसको स्वीकार करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, तो हम एक रसमय जीवन में जीते हैं। अगर उसमें हम वाद विवाद में पढ़ते हैं तो हम उसी प्रकार से, जैसे लोमेश ऋषि का जो शिष्य था, जो बाद में काकभूषुंडी के नाम से बने, उनकी तरह अगर वाद विवाद करते हैं तो भगवान शंकर का श्राप मिलता है। और भगवान शंकर ने उनको श्राप दिया था क्योंकि तू बार बार अपने गुरु के साथ वाद विवाद करता है, अजगर हो जा, तू जा, अजगर हो जा, और तुझे 1000 जन्म लेने पड़े। और जब लोमेश ऋषि ने बहुत प्रार्थना की, हे प्रभु ये बालक है, नादान है, तो उसने कहा चलो ऐसा कर सकते हैं, इस श्राप को तो मैं वापस नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें संशोधन किए देते हैं कि जितनी बार भी ये जन्म लेंगे उतनी बार इनका ज्ञान नष्ट नहीं होगा, इनको पुनर्जन्म का पूरा ज्ञान रहेगा और इनको शरीर छोड़ने में और शरीर प्राप्त करने में जो कष्ट होता है वो नहीं होगा।
और ये भक्ति में लीन रह सकेंगे, लेकिन भक्ति का गायन नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनके पास वाणी नहीं। तो मेरा कहीं मानना ये है कि जिनके पास वाणी है, जिनके पास एक्सप्रेशन की क्षमता है, उनके पास जो है कॉपी बटन नहीं है, और जिनके पास वाणी नहीं है उनके पास कॉपी सब कुछ है लेकिन पेस्ट का बटन नहीं। तो ये प्रभु की व्यवस्था है कि कहाँ कॉपी का बटन होना है, कहाँ कॉपी पेस्ट का बटन होना है। इसकी जो विराटता है वह केवल प्रभु जानते हैं, और हम तो बहुत तुच्छ से प्राणी हैं। श्रद्धा के साथ प्रभु को नमन कर सकें, इसी में हम सबकी भलाई है। ज्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ कि त्यागी जी की ये वचनों के आधार पर, त्यागी जी के अपने निजी अनुभव के आधार पर, अगर कोई भी मित्र अपनी बात को कहना चाहे, रखना चाहे, अपने निजी अनुभव पुनर्जन्म के बारे में या किसी और आध्यात्मिक चर्चा के विषय में, तो उनका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बहुत ज्ञानी जन यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर जानी जी, आप चेतन अवस्था में हैं, मैं आपको पुकारने का प्रयत्न कर रहा हूं, आपका ज्ञान काफी अधिक है। चंद्रकांत मोगे जी हैं, दुग्गल जी हैं, मनोज जी हैं, आमला जी हैं, जो भी कहना चाहते हो कृपा करके अनम्यूट करें, अपने आप को प्रस्तुत करें। हेलो। और हाँ, डॉक्टर जानी है, जैसी कि अपेक्षा थी डॉक्टर जानी ने प्रस्तुत किया, आपका स्वागत है। हाँ, ये जैसे बताया पहले आपने, वो दीपक का उदाहरण दिया, वैसा ही कि गुजराती में एक छप्पा कहते हैं उसे, उसमें एक है कि सामने सामा बैठे बैठा घूवड़, मतलब आमने सामने उल्लू बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस करे जा रहे हैं, और वहां आके एक जना आके बोलता है कि अरे सूरज होता है। तो वो आपस में कहते हैं कितना मूर्ख इंसान है ये, मतलब हमारे तो हजारों लाखों साल निकल गए, हमने तो आज तक सूरज देखा नहीं, और ये कहते हैं सूरज है। ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं नमूने। तो यही बात है कि जो चीज हमें नहीं मालूम उसके बारे में हम जनरली डिस्कस नहीं करना चाहिए। अब जैसे पुनर्जन्म की बात है, पुनर्जन्म एस्टेब्लिश्ड है, और सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स श्रीलंका से रिपोर्ट हुए हैं, और यहाँ तक कि हुआ है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ गया इस गांव में, तो यहाँ में ट्रैक्टर के नीचे कुचल के मर गया था। तो फिर गांव वालों से जो बूढ़े बूढ़े लोग थे उन्होंने, मतलब जो जिनको पता था उस एक्सीडेंट के बारे में, वो इकट्ठे हुए कि हाँ भाई कुछ हुआ था क्या इस जगह पे। कहते हाँ हाँ एक बंदा मरा तो था बहुत सालों पहले, कहते वो मैं ही हूँ। और मतलब जहाँ जैसी कल्पना की बात है कि ये मैंने एक वहां भेजा था विज्ञान का उस वाले मैम81 ग्रुप में भगवान के बारे में, और भगवान और कैन फिजिक्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है, या भगवान उसको मानते हैं फिजिक्स के लॉज को, या नहीं मानते हैं, या उसके ऊपर हैं। उसमें ये था कि जैसे कि लाइट ऑफ स्पीड एक डेफिनेट है, एक फाइनाइट है, जिसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इससे ज्यादा कोई नहीं जा सकता। तो अब वही बात है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान इससे ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते देन फिजिक्स कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो फिर ये हुआ कि कोई एक पार्टिकल मिला सब एटॉमिक टेक्यॉन्स करके, जो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चल सकता है और चला है। इसलिए हमें अभी, मैं तो कहूँगा, कुछ भी नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में। जो एक एंड पे फिजिक्स जो है वो क्वांटम की बात करती है बिल्कुल छोटी जगह पे, और दूसरे जगह पे आती है रिलेटिविटी, वो बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे बात करती है, और ये दोनों मिल नहीं पा रहे। प्रॉब्लम यहीं आ रही है। एस्ट्रोनॉमी जब छोटा होना शुरू करती है क्वांटम लेवल पे, तो उसे उसका कुछ कोई भी इक्वेशन उसको सेटिस्फाई नहीं करती। और सबसे बड़ी है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी अबाउट टाइम एंड प्लेस, कि एक चीज की हम एग्जैक्ट पोजीशन या तो टाइम बता सकते हैं या प्लेस बता सकते हैं, दोनों नहीं बता सकते एक साथ। तो ये रिलेटिविटी में बता सकते हैं लेकिन क्वांटम में नहीं बता सकते, इसलिए ये तो बहुत छोटी सी चीज है। और जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ऐसे शास्त्रों में ही कम से कम 16 ब्रह्मांड लिखे दिखे हुए हैं,
तो भगवान कैन बी प्रेजेंट एट मल्टीपल प्लेसेस एट द सेम टाइम। तो ये एक मतलब हम तो बिल्कुल तुच्छ मतलब प्राणी हैं जो कि इन्वेस्टिगेट लोग साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन पुनर्जन्म और जो फिर कहते हैं कि 84 लाख योनियों में से निकल के जब आता है तब मनुष्य जन्म मिलता है, तो वो मतलब हमारे पुराने जो दिग्गज ऋषि मुनि थे वो काफी मतलब विचार या अध्यात्म या जो भी या साइंस भी कह लीजिए फॉर दैट मैटर, आज कहीं पे मैंने पढ़ा कि अगस्त्य मुनि ने कुछ ऐसा श्लोक में लिखा हुआ है कि तांबा और जिंक मतलब जस्ता और ये उसमें कुछ ये अम्ल मिला दिया जाए तो बैटरी बन सकती है। तो वो चीजें हैं। एक 1978 में उसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई है कांटेक्ट करके, कि एक रहस्यमय सिग्नल आया था जिसको अभी भी बोलते हैं वाओ सिग्नल। वो माना गया है कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से आया था। अब वो दोबारा नहीं आया अभी, लेकिन लगे हुए हैं सारे साइंटिस्ट, कुछ न कुछ एक सेट ही है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ये सब देखने के लिए। तो हम भगवान के बारे में करीब करीब कुछ नहीं जानते, और ये पुनर्जन्म है। और उसको ये जो बच्चे कहते रहते हैं कि 40 दिन तक हंसते रहते हैं, रोते रहते हैं, और अपनी पुनर्जन्म की बात याद आती रहती है, ये भी सच है, ऐसा लग रहा है। थैंक्स सतीश त्यागी जी आपका वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ऐसे एक्सपीरियंस सबके साथ होते हैं। हम हरिद्वार गए थे, हरिद्वार में एक पति पत्नी मिले कि भाई आप जाओगे नीलकंठ। मैंने कहा वो कोई, हमें तो सुना भी नहीं वो जगह। कहते वही है, सामने की तरफ है। उन्होंने टैक्सी अरेंज करी, उन्होंने दर्शन कराए, वो टैक्सी में वापस आए, और जहां आके नीचे उतरे वो दोनों गायब हो गए, मतलब सडनली एकदम गायब हो गए। तो हमें नहीं समझ में आया कि हमें ऐसा लगता है कि वो तो गॉड सेंट, या तो भगवान पार्वती और शिव खुद ही थे जो हमें मतलब जबरदस्ती लेके गए और दिखा के लाए। तो ऐसे अनुभव मतलब बहुत लोगों के साथ आते हैं। और भगवान को ना समझो और भगवान को भगवान ही रहने दिया जाए और उसकी पूजा करी जाए और मतलब उनसे आशीर्वाद लिया जाए, यही हम मनुष्यों के लिए काफी होगा। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, लिंक कट गया? नहीं, मैं चेतन हूँ, बताइए। नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरा हो गया, विराम हो गया। आप चलिए, मैंने बोल दिया। धन्यवाद जानी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपने जो है अपने अनुभव भी बताए और आपने ज्ञान की चर्चा भी की। ऐसा महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और वहां पर एक दिव्य प्रकाश हो गया, और जब दिव्य प्रकाश वहां हो गया और लगभग 45 मिनट तक वो दिव्य प्रकाश वहां रहा, तो जो भीष्म पितामह थे, बाकी सब लोग तो आश्चर्यचकित थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो भगवान क्या जो है अर्जुन को कह रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि ये जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा में अर्जुन शामिल है, मैं क्यों शामिल नहीं? तो जब संसार का वर्णन हो, संसार की चर्चा हो, संसार का व्यवहार हो, तो सब मिल बांट कर, और जब ब्रह्म से चर्चा, भजन हो, भक्ति हो, तो अकेले। अरुण जी कुछ कहना चाहते हैं? अरुण जी, आपका स्वागत। एक मैं अपना छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ जो खुद साक्षात्कार किया था। आज से कोई 20-22 साल पहले की बात है। मैं एक साउथ दिल्ली में इंडियन स्कूल के नाम से एक स्कूल है, नर्सरी के बच्चों का होता था वो उस टाइम। एक वहाँ पे हमने कोई 30-35 साल की एक एजेड महिला थी जो एज ए नर्स काम करने आई, और नर्सरी का एक 4.5 साल का बच्चा कहने लगा ये मेरे पुनर्जन्म की माँ है, और जहाँ वो जाए
उसके पीछे जाए और उसको बार बार कहे कि तू मुझे पिछले जन्म में ये खिलाती थी, पिछले जन्म में ये खाना देती थी, तो मुझे वो कल घर से खाना ला के। और वो इतनी परेशान, कहती मैं कहाँ से पुनर्जन्म में, विश्वास भी नहीं करती। फिर धीरे धीरे पता लगा कि उसकी बेटे की डेथ हुई थी कोई 2-3 साल पहले। तो वो उस रूप में आके उससे वो लाड प्यार भी मांग रहा था। तो वो इतना वो उससे परेशान हुई, क्योंकि लड़का जैसे आप कहते हैं अटकेलियाँ करता हुआ या ज़िद करता हुआ, वो उसको ना वहाँ काम करने दे, ना मतलब और बच्चों को छूने दे। तो अल्टीमेटली परेशान हो के वो नौकरी छोड़ के भाग गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटे से बच्चे को, 4.5 साल को, जिसको वैसे कोई समझ नहीं, टॉयलेट ट्रेंड भी नहीं था वो इतना, लेकिन उसको ये पता था कि पिछले जन्म में ये मेरी माँ थी, पिछले जन्म में ये खिलाती थी। तो इस तरह का ये फर्स्ट है। चलिए, अरुण जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था जो है प्रभु की बताई, और इस व्यवस्था से ये चीज स्पष्ट होती है कि प्रभु की बनाई हुई जो भी व्यवस्था है, इसके अंदर अगर कॉपी पेस्ट का बटन थोड़ी देर के लिए भी रह जाए तो उस ट्रस्टी की व्यवस्था चरमरा जाएगी। बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे, बहुत सारे नए तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लगेंगे, बहुत सारे लोग संपत्ति के मालिक बन जाएंगे, बहुत सारे अलग तरह के जो कलेश हैं वो सामने आने लग जाएंगे। कई लोग जो है एक संपत्ति के अधिकारी बनने का प्रयत्न करेंगे और इसके विषय में कहीं पर भी कोई निर्णय लेना संभव ही नहीं हो पाएगा। तो उस प्रभु की चर्चा में, प्रभु की सृष्टि में थोड़ा बहुत कहीं जो है ट्रेलर तो दिखा देते हैं प्रभु, पर अपनी जो सृष्टि है, अपनी जो व्यवस्था है, उसको जो है पूर्ण रूप से सही चलती है वह व्यवस्था, और हमारा उसको नमन है। कुछ और हमारे मित्र हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सबका मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको आह्वान करता हूं कि वो सामने आए और अपनी बात, जो भी ज्ञान की बात है, जो भी श्लोक है, जो भी उनके मन में मंत्र है, कुछ और बात वो कहना चाहते हैं पुनर्जन्म के बारे में या किसी भी विषय के बारे में, तो उनका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता और डॉक्टर सतीश त्यागी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो कि ज्ञान की बातें हमें बताते हैं। मैं थोड़ा सा दूसरे धरातल पर रहता हूँ, और दूसरे धरातल ये है कि थोड़ा सा नीचे लेवल में इतनी ज़्यादा ज्ञान की बातें तो मुझे नहीं मालूम है, सीखने की कोशिश करता हूँ आप ही लोगों से। ऐसा बोलते हैं कि योर आइज विल सी व्हाट योर माइंड नोज। मेडिकल साइंस में हमें यही सिखाया गया है कि अगर आपने रेयर सिंड्रोम पढ़े हुए हैं, अगर आपके दिमाग में वो डायग्नोसिस है, उसका साइन सिम्टम्स हैं, तो वो आप फिर उसको पेशेंट में उसको पहचान सकते हो, आप देख सकते हो कि ये सिंड्रोम इस पेशेंट में है। तो जो टर्शियरी लेवल में सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो उसको देखते ही पहचान जाते हैं, और एमबीबीएस लेवल के या मेरे जैसे जो थोड़े से और ज़्यादा एमडी लेवल में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से पहचानेंगे। पर सबसे पहली बात यह है कि हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में वो सब ज्ञान की बातें होनी चाहिए, तभी हम दुनिया में उनको पहचान सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि यस, ये मेरे साथ जो है इस तरह की घटना जो है हुई है और उसका ये मीनिंग है। और जो कि जैसा बताया टर्शरी केवल लेवल के, जैसे सतीश त्यागी जी वो टर्शरी लेवल के हैं, तो वो पहचान सकते हैं कि ये जो है जन्म पुनर्जन्म की घटना हो सकता है। मेरे सामने कई ऐसी बातें हुई है मेरी ज़िंदगी में भी, पर मेरे को नहीं पता चला क्योंकि शायद मेरे माइंड में वो सब चीज़ें नहीं हैं। पर ये भी बात है कि माइंड में रखना चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे और तभी उस चीज़ को ज्ञान ले पाएंगे और दूसरों को बता पाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद डॉक्टर। पर मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जानता वही है, समझता वही है जिसको प्रभु जनाते हैं। आप और मैं और सतीश त्यागी जी या और कोई विद्वान जो है प्रयत्न कर सकते हैं जानने का, लेकिन जानते वही हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। और प्रभु तो घोषणा कर चुके हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप जो है निर्मल बने रहिए, शांत बने रहिए, भगवान की खोज करने कहीं मत जाइए, और भगवान आपको स्वयं खोजते हुए आ जाएंगे। हनुमान जी जो है वो भगवान को खोजने कहीं नहीं गए। हनुमान जी तो किष्किंधा पर बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे, और भगवान हनुमान जी को खोजते हुए, या यूं कहिए कि सुग्रीव को खोजते हुए वहां तक पहुंचे,
क्या चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियर आया। हनुमान जी खोजते हुए भगवान को पहचाना भी नहीं हनुमान जी ने तो, और हनुमान जी को खोजते हुए भगवान वहां स्वयं पहुंचे हैं। और इसी प्रकार से शबरी कहती है, यही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, मैं अधम ते अधम जड़मति भारी, मैं नारी अधम अधम ते अधम। तो इस प्रकार से अगर हम छोटे भी हैं तो आप अपने मन में कहीं पर भी ये भावनाहीन भावना ना लाएं। मैं समझता हूँ कि आप जो है अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, जो भक्ति का मार्ग है वो प्रभु तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है और सबसे सटीक मार्ग है, जो कभी भटकता नहीं है। हाँ, आप उसमें चलते रहिए, भगवान एक दिन स्वयं आपसे मिलने अवश्य आएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। ज्यादा अधिक ना बोलते हुए अन्य मित्रों का आह्वान करता हूँ जो अपनी बात, अपने जीवन के अनुभव, अपनी बातें कुछ कहना चाहते हैं, उन सबका स्वागत। सतीश जी, जी जी जी, आइए। एक बात में जो चर्चा चल रही है उसी में कहना चाहता हूँ जी कि जो ये मानव शरीर है जी और बुद्धि है, इसकी शक्ति जो है ना असीम है, सीमा नहीं है। हम में से कितने सारे लोगों को हम जानते हैं, कोई पीडियाट्रिशियन बन गया, वो अपने क्षेत्र में पता नहीं क्या क्या जानता है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, और इसी शरीर से, उन्हीं सारे तत्वों से बने हुए शरीर में कोई इतना कुछ अर्जित कर लेता है किसी क्षेत्र में, कोई दूसरे क्षेत्र में। एक आदमी, एक जो कराटे सीखता है, वो 10 ब्लॉक रख के और उनको एक झटके के साथ तोड़ देता है, जिसमें शरीर और उसकी जो मानसिक शक्ति है वो दोनों काम करती है। और मेरा कहने का मतलब यह है कि इस जो शरीर की जो शक्तियां हैं, हमारी ब्रेन और बॉडी की जो पावर है, मिल के जो पावर है, वो बहुत ज्यादा है। हम उसका कितना इस्तेमाल कर पाते हैं और कितना उसको डेवलप कर पाते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। और वो किस दिशा में हम डेवलप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि हम इस मार्ग पे चलते हैं, यदि इस शरीर की, इस जो हमारी एनर्जी है, वो जो बड़ी एनर्जी है आत्मा की, जब परमात्मा के साथ उस छोटी सी एनर्जी की कनेक्शन बड़ी एनर्जी के साथ हो जाती है, तो आपका ज्ञान, आपकी समझ और आपकी शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि हम सब लोग, हम सब के पास वो सब कुछ है, सिर्फ यह है कि हम उसे कितना डेवलप कर पाते हैं, उस दिशा में कितना बढ़ पाते हैं, ये हमारी कोशिश और प्रयत्न के ऊपर डिपेंड करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर त्यागी जी, आपने बहुत सही बात की। हमारी शक्तियाँ जो है केंद्रित हैं, आवश्यकता है उनको केंद्रित करने की और उनको एक जगह फोकस करने की। और जो लोग ज़्यादा शक्तियों को केंद्रीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि संसारी प्राणी हैं, संसार में बहुत सारे व्यवधान हैं, बहुत कष्ट का जीवन है, बहुत अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलते, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, वो केवल एक सुगम और सरल मार्ग पर चल सकते हैं, जो है भक्ति का मार्ग, जिसकी चर्चा हम इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा शुरू से करते रहे। और मैं मानता हूं कि भक्ति का जो मार्ग है ना केवल सरल है, लेकिन अभी तो रसीला भी। और भगवान तो घोषणा कर चुके हैं, बार बार घोषणा कर चुके हैं, जाते देग द्रवों में भाई, जाते देग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगति सुखदाई। कि भाई मैं तो अगर इस संसार में किसी चीज से द्रवित होता हूं, किसी चीज से पिघलता हूं, तो वह है भक्ति, मेरे भक्त के द्वारा की जाने वाली भक्ति, जिससे कि मैं तुरंत उस मार्ग पर पहुंचकर अपने भक्त को अपने आंचल में समेट लेता हूं। और अब मैं दोबारा से आह्वान करता हूं, और मैं समझता हूं कि बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं अभी रह गए हैं यहाँ पर, डॉक्टर सुनील सिंघल, संजीव सिंघल जी हैं, आमला जी हैं, मनोज खत्री जी हैं, डॉक्टर मंजुल अग्रवाल जी हैं, और डॉक्टर शुभलता जी हैं, बाकी भी अर्चना जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, दीपक जी हैं, बहुत सबका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ।
क्षमा करें, तो जो भी अपनी बात कहना चाहते हो वो निमंत्रित महसूस करें अपने आप को, और मेरी तरफ से सबको एक व्यक्तिगत निमंत्रण है कि वो अपनी बात, अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात कहें। हेलो सतीश। हाँ जी, आइए। हाँ, मैं डॉक्टर एक मेरा चंद्रकांत जी मोगे, डॉक्टर चंद्रकांत जी मोगे का स्वागत है। डॉक्टर चंद्रकांत जी बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, संस्कृत के बड़े विद्वान हैं और बहुत अध्ययन इन्होंने किया हुआ है। आपका स्वागत है चंद्रकांत जी। हाँ, तो मैं कोलंबस कैंसस में था, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब आफ्टर सीपीआर जो जिन लोगों को रिवाइव कर पाते हैं उन लोगों के बारे में उन्होंने एक कंपाइल किया था। तो उसमें उन्होंने आफ्टर चंद्रकांत जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम आपको सुन नहीं पा रहे। हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं आप। हाँ हाँ, तो उन लोगों ने ये बताया कि उनका एक ये यूनिफॉर्मली एक्सपीरियंस था कि उनके कोई व्हेन दे वर डेड दे डिड नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद एनीबॉडी, मतलब हस्बैंड वाइफ मदर फादर कोई रिलेशंस नहीं रहते हैं। और दूसरा उनका ये एक्सपीरियंस था कि उनके साथ सिर्फ उनका नॉलेज था और उनका प्यार था और उनके पास कुछ नहीं था आफ्टर दे डाइड। मतलब दे केम बैक सो दे वर एबल टू टेल देयर एक्सपीरियंसेस। तो उसी हिसाब से मेरे पिताजी भी एक कहानी बताते थे कि अभिमन्यु मरने के बाद अर्जुन को बहुत दुख हुआ। तो उसने कहा कि श्री कृष्ण से कि मैं मिलना चाहता हूँ अपने बेटे से। तो कृष्ण उसको ले गए। तो मतलब अर्जुन को बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा मुझे देखने को मिल रहा है, मैं मिल सक रहा हूँ। तो उसने कहा कि बेटा अभिमन्यु तुम कैसे हो? तो वो अभिमन्यु कहता है कि आप कौन, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो कृष्ण का मतलब कहने का मतलब यही था कि ये सब मोह माया है और ये जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो सिर्फ पृथ्वी में होते हैं और स्वर्ग में कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं रहता। तो ये एक कहानी मेरे को पिताजी बताया करते थे। दूसरा एक पॉइंट में ये बोलना चाहता था कि एक जैसे महाभारत में आता है कि भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करते हैं क्योंकि उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्ति होती है और दक्षिणायन में मृत्यु होने से पुनर्जन्म होता है। तो इसके बारे में अगर कोई कुछ प्रकाश डाल सके तो मैं जानना चाहूँगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रकांत जी, आपने बहुत सुंदर बात कही कि ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये जो है इस स्टेज का पार्ट है, और जब ड्रामा खत्म होता है या किसी का रोल समाप्त होता है तो वह रोल वहीं समाप्त हो जाता है, वह फिर जो है अपनी दुनिया में खो जाता है और चलचित्र की जो सीमा है वो चलचित्र तक सीमित है। और चंद्रकांत जी ने बहुत अच्छी बात जो कही, वो उन्होंने कही कि भाई कुछ और लोग मतलब जो कहना चाहते हो, अपनी बात कुछ आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उन सबका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में बड़ी मुखर रहती हैं डॉक्टर अलका कपूर जी, डॉक्टर शुभलता जी, आप सबका स्वागत है। दीपक जी, आप भी बहुत मुखर रहते हैं, तो कृपा करके अपनी बात कहें। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, डॉक्टर सतीश, मैं मंजुल बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर मंजुला, आपका स्वागत है। हाँ जी। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि क्या प्रूफ है कि भगवान है, परमात्मा है, कोई प्रमाण बताएं। तो ये एक्चुअली विश्वास की बात है और इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे हम जितने भी हैं, हम ये कहते हैं ये हमारी माँ है और ये हमारे पिता हैं, तो ये हमें विश्वास है। जब भी बच्चा पैदा होता है उसे क्या पता, पर उसे पूर्ण विश्वास है कि यही मेरी माँ है और यही मेरे पिता हैं। तो इसी तरह अगर कोई इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो आई थिंक नंबर 1 स्टेप यही है
कि पहले ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान है। और गीता जी में भी भगवान ये कहते हैं कि उनसे तो आप डिस्कस ही मत करें जिन्हें मुझ में श्रद्धा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि श्रद्धा होनी चाहिए और पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि इस संसार में भगवान है और वही सब कुछ चला रहे हैं और गीता जी एक्चुअली उन्हीं की वाणी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कितने भावपूर्ण तरीके से मंजुल जी ने अपनी बात कही और वो इतना श्रद्धा रखती हैं कि गीता जी कह करके वो संबोधित करती हैं। अपनी उपनिषद को नमन है ऐसी श्रद्धा को और ऐसे विश्वास को। जब मानस की रचना हुई तो मानस की रचना में भगवान शंकर ने मां पार्वती को कथा सुनाई और इस जोड़े को श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा कहा गया। जो कथा सुनाने वाला है वो विश्वास पूर्वक सुनाए, उसको संपूर्ण विश्वास हो कि वह जो कह रहा है वो घोर कल्पना नहीं है, वह अक्षरशः सत्य है। और जो सुनने वाला है वो मां पार्वती की तरह श्रद्धा पूर्वक उसको सत्य मान करके सुने। और हर जन्म में ना श्रद्धा मिलती है और ना हर जन्म में विश्वास मिलता है। पुनर्जन्म में यही माँ सती जब थी तो ये अगस्त ऋषि के आश्रम से जब लौट रही थी तो कुंभज ऋषि की कथा उन्होंने सुनी नहीं, इनको कोई श्रद्धा नहीं, इसकी वजह से इनको ये जो अपना शरीर था वो त्यागना पड़ा, सती होना पड़ा। और अगले जन्म में इनको पूर्ण श्रद्धा थी, भगवान शंकर के ऊपर पूर्ण विश्वास था, उस कथा में इनका पूरा जीवन निहित था। ऐसी माँ पार्वती को, ऐसे गणेश जी भगवान को हमारे प्रणाम। और फिर से आह्वान करता हूँ जो हमारे बाकी मित्र हैं, जो हमारे श्रोता हैं, कुछ और कहना चाहते हैं तो अपनी बात कहें। सुब्रता जी आपका स्वागत है। मंजुल जी ने बहुत अच्छी बात कही, संक्षेप में उन्होंने सब कुछ कहा और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। पुनर्जन्म की जरूरत ही नहीं है सोचने की। मैं सोचती हूँ कि श्रद्धा और विश्वास, उससे भगवान अपने आप ही आपको ऐसे ऐसे अनुभव मिलते हैं कि उससे और श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है भगवान में। तो इसलिए इसी भक्ति के मार्ग में ही प्रेम है। मंजुल जी की बातें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने संक्षेप में बहुत कुछ कह दिया। धन्यवाद। मंजुल जी आपने तो गागर में सागर भर दिया। 2 बातों में आपने सारा जो है वो जो सारी चर्चा थी उसको 2 शब्दों में श्रद्धा और विश्वास, बड़ा सरल। चलिए मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी आपका स्वागत है। नहीं, बस मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत ही थोड़ा सा अलग सा टॉपिक आज था, सुन के बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। ज्ञान का विषय था लेकिन सब लोगों को इसने अपने में सम्मोहित कर लिया। सतीश जी ने इतने सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत किया कि इसने सबको सम्मोहित कर दिया। सबकी जिज्ञासा बनी रही। जब तक जिज्ञासा बनी हुई है, जब तक हम वृद्ध नहीं हैं, जब तक हम आश्चर्यचकित होते रहते हैं, जब तक हम बालक बने रहते हैं। तो आप सबका स्वागत है। और भी हमारे कुछ मित्र हैं जो अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं। अभी सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं आपका सबका फिर से आह्वान करता हूँ कि बिल्कुल आप जो है बिना किसी शंका के, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के अपनी बात कहें। आपका स्वागत। अब ये डॉक्टर मंजुल ने, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता बोल रहा हूँ। जी दीपक जी आपका स्वागत है। हाँ, प्रोफेसर सतीश जी, मैं अपना अभी डॉक्टर मंजुल ने कहा विश्वास की बात, और मैं एक विषय को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ। मुझे गुरु जी का, जो सब ने देखा होगा, गुरु जी कार के पीछे भी लिखा होता है। मैं गुरु जी के मंदिर में जाता हूँ रेगुलर, और गुरु जी पे मेरा बहुत विश्वास है। और वहां पर मैंने इतने चमत्कार देखे हैं जो डॉक्टर मंजुल ने अभी कहा कि भगवान पे विश्वास की बात। आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा सत्संग सुनाऊंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
आपको बताया डॉक्टर्स की पार्टियां बहुत होती हैं, और संडे को मैं पार्टी करके वहां मंडे को पहुंच गया सवेरे, और वहां पर चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता है, और मेरा पेट बहुत अपसेट था। मैं रास्ते भर गुरु जी को याद करता हुआ उस विश्वास के साथ पूरे रास्ते असोला चला गया, ये बोलते हुए कि गुरु जी मेरे को आज आप प्रसाद दोगे, समोसा प्रसाद मैं कैसे खाऊंगा। और जब प्रोफेसर सतीश साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे वहां जो समोसा प्रसाद मिला, मैं खुद जो खाया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसमें कोई फीलिंग नहीं थी। इट वाज ओनली एम्प्टी समोसा जो सिर्फ स्किन के साथ था, और वो मैंने खाया और मेरा पेट में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये गुरु जी का एक इतना बड़ा जो विश्वास की बात है, साक्षात भगवान का रूप है। और मैं वहाँ बहुत चमत्कार अपने साथ देखे हैं। समय की सीमा के कारण से मैं आपको, मेरे और बहुत सत्संग है जो मेरे साथ हुए गुरु जी के मंदिर में, जो मैं इतना बोल सकता हूँ कि 10 मिनट में अभी और बोल सकता हूँ अपनी वाणी को। मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं। तो ये विश्वास की बात है भगवान पर, और वो साक्षात भगवान मौजूद हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात दीपक जी ने कही। और दीपक जी, हम आपको निमंत्रित करेंगे, आप अपने पूरे संस्करण, अपने पूरे जो आपके अनुभव हैं उनकी चर्चा किसी दिन विस्तार से करें। हमारा जो प्लेटफॉर्म है सबका स्वागत करता है, और आपके अंदर जो है बहुत एनर्जी है और आपके बहुत सारे अनुभव भी हैं। हम सभी लोग उससे लाभान्वित होना चाहेंगे, और मैं आपका आह्वान करूंगा कि आप जो है कभी थोड़ा समय निकाल करके उनको सूचीबद्ध करके और यहाँ पर प्रस्तुत करें। हम बड़े भाव से उनको अनुग्रहित करेंगे और आपको बड़े भाव से आमंत्रित करेंगे। और हमारे सभी श्रोता जो है जिज्ञासु हैं कि वो आपके अनुभवों से कुछ जीवन में नया जोड़ें अपने। और अब मैं आशा करता हूं कि हमारे और जो बाकी मित्र हैं वो कुछ कहना चाहेंगे तो कहें। मैं जो अपना स्वागत है। एक्सपीरियंस, जो मैं अपना एक्सपीरियंस अगली बार बताऊंगा कभी, ये सब मेरे साथ घटनाएं घट चुकी हैं, और एक नहीं बहुत अनेकों हैं। और शुरू में मेरे को इतना विश्वास नहीं था, और जब मैंने जाना शुरू किया और देखा, तो मैं आपको किसी और वक्त आपको अपनी घटित घटनाएं जरूर शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आपका स्वागत करेंगे हम, और हम प्रतीक्षा करेंगे कि जिस दिन आप जो है अपने आप को इस चीज के लिए प्रस्तुत करें। अलका जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका स्वागत। हाँ, बहुत अच्छा था। दोनों सतीश स्क्वायर ने बहुत अच्छा बताया हम सबको। और मैं तो बस यही कहूंगी कि भगवान के भी तो देखो हुए हैं, जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण जी पहले राम जी थे, फिर राम जी जो थे वो पहले कपिल मुनि थे। तो ऐसे पुनर्जन्म तो होता ही है, वी नो इट, है ना, और ये फैक्ट है ये अच्छा खासा। तो मैं ऐसे गीता जी का 15वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ऐसा ये आता है, मैं उसका कि जब शरीर जब हमारा खत्म होता है, तो जो हमारी सटल बॉडी है ना, जो हमारा मन विचार है, हमारी भावनाएं हैं, जो कि बहुत डीप इम्प्रेशन बनाती हैं हमारे ऊपर, वो सारी चीजें, वो जो है सटल बॉडी, वो रहती है एनवायरमेंट में, और फिर वो ब्रह्मांड में, और फिर वो नया शरीर ले लेती है। ठीक है, तो वो कैसे जाती है, तो ये 15वें अध्याय में उन्होंने कहा है, मैं मतलब बता रही हूँ, जो उसका व्याख्यान है, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह देहदिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। मतलब कि जो भी इंद्रियों के द्वारा हमने अनुभव लिए हैं, जो बहुत डीप सीटेड हो गए हैं, वो फिर दोबारा जाते हैं और नया जन्म होता है। ये मेरा मतलब है कहने का। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ये 15वां अध्याय आप लोग पढ़ सकते हैं। उसका वो, मैं संस्कृत मेरी अच्छी नहीं है, पर मैंने उसका जो तात्पर्य जो लिखा हुआ है वो आपको बता दिया है। तो ये मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और स्पेशली जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो तो आपके साथ जाती ही जाती है अगले जन्म में। और बाकी जो डीप नॉलेज है, जैसे कि आप सर्जन हैं सतीश जी, तो हो सकता है नेक्स्ट जन्म में आप सर्जन ना बने,
पर जब नेक्स्ट जन्म में आप खून देखेंगे तो आप डरेंगे नहीं, यू नो, जस्ट गिव एन एग्जांपल, क्योंकि आपके मन में, मतलब आपकी सटल बॉडी में बहुत डीप इंप्रेशंस हैं उसके, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आप गीता जी पढ़िए, तो वो तो बेसिक नॉलेज आपको हर एक चीज के बारे में देगी। थैंक यू जी वेरी जी, मच। दर्शन शास्त्र है, पूरा दर्शन शास्त्र है। जो कुछ लोगों का कहना ये है कि जो पुनर्जन्म होता है वो जो इस जन्म में किए गए पाप कर्म हैं उनको भोगने के लिए, या जो पुण्य कर्म अर्जित किए हैं उनके मीठे फल प्राप्त करने के लिए, या फिर कहीं कोई अकाल मृत्यु हुई है तो इस जीवन को पूरा करने के लिए, या कहीं कुछ किसी से कुछ लेना देना उधार रह गया है, चाहे वह पैसे का लेन देन है या पैसे है जो अर्जित नहीं हो पाया है उसको लेने देने के लिए, कुछ बदला लेने के लिए, कई प्रकार के मत हैं। और जैसे अलका जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से वायु जो है सुगंध को ले जाती है और उसका आभास किसी को नहीं होता, उसका कि वो किसी को दृष्टिगोचर नहीं होती। इसी प्रकार से जीवात्मा जो है शरीर से निकल करके जो है नए जीव को, नए शरीर को कब धारण कर लेती है, इसको हमारी सीमित दृष्टि देख नहीं सकती। और ये विराट की जो शक्ति है इस प्रकार को सबको संचालित करती है। इस सृष्टि के अंदर इतना सब कुछ सुबह शाम तक चलता रहता है, पेड़ों पर नए कोपलें आ जाती हैं, नए फूल खिल जाते हैं, सूर्य सुबह निकलता है, चंद्रमा का उदय होता है, दिन का रात, रात का दिन बनता रहता है। तो ये सारी चीजें जो चलती हैं ये किसी ना किसी शक्ति के द्वारा नियंत्रित हैं और वह शक्ति ही परम पिता परमात्मा ब्रह्म है, ऐसा मेरा मानना है। और अब फिर मैं दोबारा से अब सबको आमंत्रित करता हूँ कि कोई और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे श्रोता कुछ कहना चाहते हों तो अपना जो भी अनुभव है वो प्रस्तुत करें, अपनी जो भी बात है वो सबके सामने रखें। आपका एक बार फिर से आह्वान भी है और स्वागत भी है और आपकी प्रतीक्षा भी है। मैं समझता हूँ कि अब जो है हमारे बीच में जो सभी श्रोता हैं वो अपनी बात कह चुके हैं और अब समय है डॉक्टर संजय के सब लोगों को धन्यवाद देने का, अपनी बात कहने का और सब लोगों को अगली बार के लिए निमंत्रित करने का। डॉक्टर संजय, आपका स्वागत है। I thank everybody for being here today. And we all, some of us always believe that others have memories, and we may not be knowledgeable enough to appreciate those memories. But what we do realize is that we're not only blessed, some people are blessed with memories, the actual details of what happened, but all of us are blessed with the skills and emotions from prior life, right, as such. So we have muscle memory. Some of us may have realized that, you may be a surgeon or a physician, but you also have some skills in other fields. So I think we should all feel blessed that we have all these memories from the past, even though we may not know the details of it. In short, our gyan improves with every age as we move forward. So thank you for being here. And today you have improved my gyan in this world also. So we'll see you next time.